नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 विषय हिंदी के अंतर्गत इकाई नंबर 2 तब याद तुम्हारी आती है काव्य के बारे में आज हम यहाँ पर समझूती प्राप्त करेंगे, जिसके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। अगर कोई साहित्यकार कोई गद्य की रचना करे तो उसे लेखक कहा जाता है, और काव्य की रचना करे तो यहाँ उसे कवि कहा जाता है। तो यहाँ पर इस काव्य है, इसीलिए ये राम नरेश त्रिपाठी यहाँ पर कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो सबसे पहले हम कवि का परिचय को पढ़ेंगे। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाटककार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी हैं। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला था। उनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। यानी कि जिस प्रकार हम इतनी शक्ति हमें देन दाता, इस काव्य को प्रार्थना के रूप में हम गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार ये राम नरेश त्रिपाठी की ये त्रिपाठी रचित हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, ये काव्य प्रार्थना के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। कई स्कूलों में ये प्रार्थना उनकी गाई जाती है। उनका निधन 16 जनवरी 1992 को हुआ था। ये हुआ उसका राम नरेश त्रिपाठी का जो जीवन परिचय है, उनका जो परिचय है ये हुआ। और अब ये काव्य में तब याद तुम्हारी आती है, इस काव्य में काव्य का निष्कर्ष क्या है, इस काव्य में क्या कहा गया है, किस दृश्य का वर्णन किया गया है, तो इसका वर्णन ये 2 पंक्तियां में वर्णित है। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। यानी कि इस काव्य में सुबह का वातावरण जो खुशनुमा होता है, यानी कि आनंददायक, हमें आनंद दे ऐसा होता है। और प्रकृति का कण कण, यानी कि प्रकृति का जो हर एक चीज़, हर एक सूक्ष्म ये जो कण होता है वो भी दर्शनीय, यानी कि देखने लायक, दर्शनीय यानी कि देखने लायक होता है। और ये जो बारिश, जब बारिश पड़ती है, बारिश की बूंदें गिरती हैं, तो कैसे गिरती हैं? रिम झिम गिरती हैं बारिश की बूंदें पेड़ पौधों पर, यानी कि धरती पर बारिश की बूंद गिरती हैं, तब उसका दृश्य देखने लायक, मन को मोहित कर दे ऐसा, मन को मोहित कर दे ऐसा दृश्य, आकर्षक, हर एक मन को अपनी ओर आकर्षित ले, खींच ले, ऐसा दृश्य होता है। तो इस कविता में ऐसे दृश्य का वर्णन किया गया है। अब हम कविता की पंक्तियों को समझेंगे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती हैं, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। इस काव्य पंक्ति में जब ये जो शब्द दिए गए हैं बहुत, यानी कि ज़्यादा, सुबह, ये सूर्योदय का समय, सूर्य जब उदय होता है उस समय के लिए उसे सुबह कहा जाता है। चिड़िया,
चिड़िया का अर्थ होता है पंछी, पक्षी। गीत, जब हम गीत गाते हैं तो इस गीत के मधुर आवाज़ में, मधुर सुर में कुछ काव्य पंक्ति को हम ललकारते हैं तो उसे गीत कहा जाता है। खुशी के यानी कि आनंद के गीत गाना। कलियाँ, ये जो कोई भी हम पुष्प हैं, कमल का पुष्प, गुलाब का पुष्प, ये जो सुबह सूर्य उदय होने से पहले, सूर्य दिखाई नहीं देता तब ये जो कलियाँ हैं, ये जो पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं वो बंद होती है, यानी कि खिला हुआ नहीं होता, उसे कलियाँ कहते हैं। और ये जो कलियाँ हैं, लहरें, दूसरा शब्द आया है लहर। लहर यानी कि तरंग, हवा का झोंका, या पानी में कोई तालाब होता है, उस पानी में भी हम जब पत्थर फेंकते हैं तो ये एक झलक जैसा वो पानी छल छला जाता है तो उसे लहर कहा जाता है। तो उस अर्थ में इस लहर शब्द का अर्थ तरंग होता है। अब हम इस काव्य पंक्ति का भावार्थ क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, यानी कि सूर्योदय होते हैं तब पंखी उठ जाते हैं और टहटहाने लगते हैं, तो मानो कि हमें ऐसा लगता है ये पंखी भी गीत गा रहे हैं। ऐसा वातावरण, सुबह सुबह पंखी टहटहाते हैं तो ऐसा लगता है सुबह का वातावरण। और ये जो कलियाँ अपने मानो कि अपना दरवाज़ा, ये जो पुष्प हैं वो सूर्योदय, सूर्य की रोशनी उस पुष्प पर पड़ती हैं तो ये जो पुष्प की पंखुड़ियाँ धीरे 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 खुलती हैं। यानी कि जब हमारा हाथ जोड़ा हुआ है तो हम हाथ धीरे 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 इस खोलते हैं, तो उसी तरह इस पुष्प की कलियाँ, यानी कि मानो कि दरवाज़ा जैसे धीरे धीरे खोलते हैं, उसी तरह इस सूर्य की रोशनी उस पुष्प पर पड़ने से खुलती है। पुष्प खिलता है तब मानो दरवाज़ा खुलता है, हमें दिखाई देता है, हमें ऐसा लगता है। जब दुनिया पर मुस्काती हैं, यानी कि ये जो पंखुड़ियाँ हैं वो दुनिया पर मुस्काती हैं, यानी कि हर एक इंसान सुबह जब जाग जाता है तो वो प्रफुल्लित होता है, यानी कि अपने काम में धीरे 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 वो लग जाता है। वो जो मन में जो कुछ काम करने को ठानी है वो काम करने के लिए धीरे धीरे वो लग जाता है। और मानो कि दुनिया पर वो मुस्काता है, यानी कि स्माइल फरकाता है। स्माइल, उसके चेहरे पर स्माइल है, उसके चेहरे पर हंसी है, उसी तरह वो प्रफुल्लित होकर वो कुछ काम करने लग जाता है। खुशबू की लहरें जब घर में बाहर आदौड़ लगाती हैं, यानी कि खुशबू की लहरें, जिस प्रकार ये जो पुष्प हैं, पुष्प धीरे धीरे सूर्य की रोशनी पड़ने पर खिलता है, उसी प्रकार उसकी खुशबू भी, यानी कि उस पुष्प में छिपी हुई सुगंध भी धीरे धीरे बाहर के वातावरण में प्रसारित हो जाती है। जब हम पुष्प के नज़दीक होते हैं तो पुष्प में से जो खुशबू निकलती है वो हमारे नाक तक, हमारी सुगंध दृष्टि तक हमें पहुंचती है, ज्ञानेंद्रिय तक हमें पहुंचती है, तब हमें पुष्प की खुशबू का एहसास होता है। उसी प्रकार हर एक इंसान जब सुबह उठ जाता है और अपने अपने काम में मशगूल होने लगता है तो मानो कि खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आकर दौड़ लगाती है, यानी कि हर एक इंसान घर से बाहर निकलकर अपना अपना काम में लग जाता है। हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती जाए, यानी कि इस सुबह के वातावरण में जब चिड़िया चहचहाने लगती हैं, कलियाँ अपना दरवाज़ा खोलकर सुगंध खुशबू बाहर फैलाती है और हर एक इंसान घर से बाहर निकलकर अपना अपना काम में लग जाता है। ऐसे वातावरण पर हमारी जब दृष्टि पड़ती है, हमें ऐसे वातावरण का जब एहसास होता है, तब हे जग के सृजनहार प्रभु, यानी कि जग का सर्जन करने वाला, जग की रचना करने वाला, इस सृष्टि की रचना करने वाला प्रभु, सृजनहार प्रभु, यानी कि जग की रचना करने वाला प्रभु के लिए सृजनहार शब्द का
प्रयोग किया गया है, तब हे प्रभु तुम्हारी याद हमें आती है। जब छम छम बूंदें गिरती हैं, बिजली चम चम कर जाती हैं, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती हैं, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती हैं, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है। यानी कि पहली काव्य पंक्ति हमें उस काव्य पंक्ति का भावार्थ पढ़ा, तब हमें सुबह का वातावरण का एहसास हुआ, यानी कि सुबह के वातावरण के बारे में हमें पढ़ा। अब सुबह के वातावरण में जब बारिश की बूंदें छम छम कर यानी कि टप टप कर गिरती हैं और बिजली भी आकाश में, वातावरण में, आकाश में, आसमान में बिजली चमकती है। कैसे बिजली कैसे चमकती है? तो कि चम चम कर चमकती है। और मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहलहाती है। यहाँ पर बिजली का, बारिश का छम छम यानी कि टम टम बारिश की बूंदें गिरना और चमचम, ये शब्द दोहराया गया है इस काव्य की प्रास बिठाने के लिए। और मैदान यानी कि नदी किनारे का जो प्रदेश होता है, नदी किनारे का जो वातावरण होता है वो कैसा? मैदानी प्रदेश होता है। समथल यानी उसे मैदान कहा जाता है। और वन बागों, वन यानी कि जंगल, और बाग यानी कि बगीचा, बगीचा में जब हरियाली लहलहाती है। हरियाली शब्द का अर्थ होता है हरे भरे पौधों का समूह। एक साथ बहुत सारे पौधों का हरे भरे यानी कि लीलोतरी जैसा, लीलोतरी का समूह जो होता है, उस समूह को, हरे भरे पौधे के समूह को हरियाली कहा जाता है। और लहलहाना यानी कि इस हरियाली में पवन का थोड़ा थोड़ा झोंका आता है, तो पवन के झोंके में एक साथ नम जाते हैं, तो उसे लहलहाती ऐसा कहा जाता है। तो इस ऐसे वातावरण में जब बारिश की बूंद टम टम गिरती हैं, बिजली चमचम कर आकाश में चमचम करती हैं, और मैदानों और वन बागों में हरियाली लहलहाती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर आती है, यानी कि ठंडी ठंडी हवा का झोंका। इस सुबह के वातावरण में हवा कैसी चलती है? तो कि ठंडी ठंडी हवा चलती है। हमें भी सुबह उठते हैं तो हमें भी ठंडी ठंडी हवा का एहसास होता है, और मानो कि मस्ती ढोकर यानी कि मस्ती लेकर ये ठंडी ठंडी हवा आती है, और हमें ऐसी हवा का एहसास होता है। जब हमें ऐसी हवा का एहसास होता है, ऐसे वातावरण का जब हमें एहसास होता है, ऐसे वातावरण जब हमें देखने को मिलता है, जब हमें ऐसे वातावरण का एहसास होता है, तो हे जग के सृजनहार प्रभु, हे जग के सृष्टा यानी कि जग के सृजन करने वाले प्रभु, जग का निर्माण करने वाले, इस सृष्टि का निर्माण करने वाले प्रभु, तब हमें तुम्हारी याद आती है। तो इस काव्य में इस खुशनुमा सुबह के वातावरण का वर्णन किया गया है।